दोस्तों इस इमेज को ध्यान से देखो। दरअसल ये सन के सरफेस की सबसे क्लियर इमेज है जो कि इतने सालों की साइंस में पहली बार खींची गई है। ये जो अभी हुआ ये मैंने किया। आपको इतनी सी देर में तो कुछ पता नहीं चला होगा, लेकिन इस 1 सेकंड में सन के कोर में 60 करोड़ टन हाइड्रोजन हीलियम में फ्यूज हो गया। और अगर आप एक आयरन ब्लेड को गलती से निकल जाओगे तो तब क्या होगा? आप मर जाओगे, राइट? नहीं। और क्या आप ये जानते हो कि जो लोग रात में सिर्फ 4 से 5 घंटे सोते हैं उनके ब्रेन में मौजूद सेल्स खुद को ही खाना चालू कर देते हैं। जी हाँ, लिटरली में वो आपके ब्रेन सेल्स खुद को डिस्ट्रॉय करने लगते हैं। ये जो इमेज आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हो, दरअसल ये सन के सरफेस की सबसे डिटेल्ड इमेज है। अगर आप सन के सरफेस को देखोगे तो वो कुछ ऐसा दिखेगा। दोस्तों एक रिसर्च में यह पाया गया कि अगर आप कभी भी किसी से झूठ बोलते हो तो आपकी नाक गर्म हो जाती है। जी हाँ, इस इफेक्ट को पिनोचियो इफेक्ट भी कहते हैं। तो गाइस, अगर आप अगली बार कभी किसी से झूठ बोलोगे तो आप अपनी नाक को छूकर देखना, वो गर्म हो गई रहेगी। दोस्तों अगर आप धरती के ए पॉइंट से बी पॉइंट तक एक होल डिग करोगे और उस होल के अंदर जंप करोगे तो क्या आपको पता है कि आपको ए पॉइंट से बी पॉइंट तक पहुंचने में 42 मिनट 12 सेकेंड का वक्त लगेगा। न्यूयॉर्क में एक मार्क बस्ट्रोस नाम का एक बंदा रहता है और ये एक हेयर स्टाइलिस्ट है। तो दोस्तों इसने क्या किया कि जो होमलेस और गरीब लोग होते हैं ये उन्हें हर संडे को फ्री हेयर कट प्रोवाइड करता है। दोस्तों ये जो पेंटिंग आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हो, ये पेंटिंग बहुत ही ज्यादा खास है क्योंकि इस पेंटिंग को द फर्स्ट मूवमेंट इन हेवन भी कहते हैं, यानी कि स्वर्ग में पहले क्षण। क्योंकि आप जब बूढ़े होगे और आपकी डेथ होगी तो हेवन में आप अपने पेरेंट्स से तो मिलोगे ना। क्या आप ये जानते हो कि इस दुनिया का सबसे एक्सपेंसिव मटेरियल कौन सा है? अगर नहीं तो सुनो, इस दुनिया का सबसे एक्सपेंसिव मटेरियल एंटी मैटर है और इसकी कीमत $62.5 ट्रिलियन पर ग्राम है। क्या आप ये जानते हो कि फिनलैंड में एक नेशनल वाइफ कैरिंग रेस होती है? मतलब कि उस रेस में आपको अपनी वाइफ को लेकर दौड़ना होता है और उस रेस का जो विनर होता है तो उसकी वाइफ के वेट के इक्विवेलेंट बियर मिलता है, यानी कि उसको उसके वाइफ के वजन के जितना उसको बियर मिलता है। क्या आप ये जानते हो कि सन के कोर में हर एक सेकंड में 60 करोड़ टन हाइड्रोजन हीलियम में फ्यूज होता है, जिससे कि 40 लाख टन मैटर एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। इस एनर्जी को सिर्फ सन के कोर से निकलने भर में 10,000 से लेकर 1,70,000 साल तक का वक्त लग जाता है। बाय द वे, क्या आपको पता है कि सूरज का टेम्परेचर जो है ना वो 5,600 डिग्री सेल्सियस होता है, और वही अगर हम बात करते हैं सन के कोर की टेम्परेचर की तो इसका कोर का टेम्परेचर 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस तक हो सकता है। इस सर्वे में ये पाया गया ब्रेड जो हम खाते हैं और जो उसका फर्स्ट स्लाइस होता है ये वाला, इसे दुनिया के 91% लोग नहीं खाते हैं, जस्ट बिकॉज ये दूसरे ब्रेड स्लाइसेस की तरह नहीं दिखता है, ये अलग सा दिखता है। दोस्तों आप हॉलीवुड मूवीज देखते होंगे और उन हॉलीवुड मूवीज में ज्यादातर मूवीज ऐसी हैं जिनमें कि न्यूयॉर्क सिटी को हर बार डिस्ट्रॉय होते हुए दिखाया गया है। मतलब कि न्यूयॉर्क सिटी सबसे ज्यादा बार हॉलीवुड मूवीज में डिस्ट्रॉय हुई है। फ्रांस के जो सुपर मार्केट हैं और उनमें जो अनसोल्ड फूड होता है, यानी कि जो फूड बिक नहीं पाता है, उन फूड्स को होमलेस लोगों को बांट दिया जाता है। और जो सुपर मार्केट ऐसा नहीं करते हैं उनके ओनर्स को जेल जाना पड़ता है, क्योंकि ये वहाँ का एक लॉ है। आपके पेट के अंदर जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं वो इस हद तक चीज़ों को डाइजेस्ट कर सकते हैं कि अगर आप गलती से भी एक आयरन ब्लेड निकल जाओगे ना तो तब भी आपका डाइजेस्टिव एंजाइम HCl और पेप्सिन उस आयरन ब्लेड को डाइजेस्ट कर लेगा। जो पिक्चर आप देख रहे हो ये बिल्कुल एक चेसबोर्ड जैसा लग रहा होगा, लेकिन नहीं, असल में ये इडाहो फॉरेस्ट की सैटेलाइट इमेज है जो कि चेसबोर्ड जैसा लग रहा है। दोस्तों ये जो ट्री आप देख रहे हो, दरअसल ये ट्री पाकिस्तान में मौजूद है और इस ट्री को 1898 में एक ब्रिटिश आर्मी ऑफिसर ने अरेस्ट किया था। वो इसलिए क्योंकि इस ट्री के एक फ्रूट उस ऑफिसर की कार के ऊपर टूट के गिर गया था और फिर उस ऑफिसर ने गुस्से में इस ट्री को अरेस्ट कर लिया। एक एडल्ट को एवरेज नींद 7 से 9 घंटे की लेनी चाहिए। अगर कोई 4 से 5 घंटे सोता है रात में तो उसके ब्रेन सेल डिस्ट्रॉय होने लगते हैं और उसके बॉडी का फंक्शन भी बिगड़ने लगता है। दोस्तों हमें स्लीप की उतनी ही जरूरत रहती है जितनी कि हमारे बॉडी को फूड और एयर की रहती है। बॉडी का फंक्शन सही से वर्क करने के लिए हम सोने से मेमोरी लॉस इशू, थिंकिंग, कंसंट्रेशन, वीक इम्यूनिटी एंड हार्ट अटैक रिस्क भी रहता है।
ब्रेन सेल्स को कैसे डिस्ट्रॉय करने लगता है। अब सुनो, ब्रेन सेल्स वॉर्म आउट सेल को डाइजेस्ट करने लगता है और इस कंडीशन को स्लीप डेप्राइव्ड भी कहते हैं।